आज 7 अप्रैल 2025 शुभ सोमवार। सोमरस पिलाने वाले मीठे बाबा की मीठी मुरली सुनेंगे। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना। कौन सा? मुख्य आज बाबा ने गुण बताया, शांत रहना, अधिक आवाज़ में ना आना, मीठा बोलना। तुम बच्चे अभी टाकी से मूवी से साइलेंस में जाते हो। कुछ दिन पहले बाबा ने 3 लोग बताए ना, साकार लोक में हम लोग बात करते हैं, मूवी में केवल चित्र देखते हैं सूक्ष्म तन में, है ना। और साइलेंस परम धाम, जहाँ आत्माएं साइलेंस में रहती हैं। इसलिए अधिक आवाज़ में ना हो, है ना, क्योंकि कहाँ चलना है अभी? आवाज़ से परे दुनिया में चलना है। प्रश्न है, किस मुख्य धारणा के आधार से सर्वदैवी गुण स्वतः आ जाएंगे, है ना। तो बाबा एक एक गुण, आज जैसे कम बोलना, मीठा बोलना, बाबा गुण धारण करा रहे, लेकिन कौन सी एक धारणा है जिससे सारे गुण स्वतः आ जाते हैं? उत्तर है मुख्य पवित्रता की धारणा। जितनी आत्मा प्योर होती जाएगी उतनी आत्मा के जो मूल गुण हैं वो स्वतः ही दिखते जाएंगे, उजागर होने लगेंगे। इसलिए मुख्य पवित्रता की धारणा, देवताएं पवित्र हैं इसलिए उनमें दैवी गुण है। इस दुनिया में कोई में भी दैवी गुण हो नहीं सकते। रावण राज्य में दैवी गुण कहाँ से आए? तुम रॉयल बच्चे अभी दैवी गुण धारण कर रहे हो। गीत है, भोलानाथ से निराला और कोई नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं। अभी बच्चे समझते हैं कि बिगड़ी बनाने वाला एक ही है। भक्ति मार्ग में अनेकों के पास जाते हैं, कितनी तीर्थ यात्राएं आदि करते हैं, बिगड़ी को बनाने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला तो एक ही है। सदगति दाता, गाइड, लिबरेटर भी वह एक है ना। कितनी महिमा उसकी। अब गायन है, परंतु अनेक मनुष्य, अनेक धर्म, मठ, पंथ होने के कारण अनेक रास्ते ढूंढते रहते हैं। सुख और शांति के लिए सत्संगों में जाते हैं ना, जो नहीं जाते वह मायावी मस्ती में मस्त रहते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि अभी कलयुग का अंत है। मनुष्य यह नहीं जानते कि सतयुग कब होता है ना। ये जो धरती की हालत है, जो समाचार रोज सुनते हैं, जितने पतन नैतिक मूल्यों का है, तो सब समझते हैं कि कलयुग का अंत है, जो घिनौने कर्म हो रहे हैं। लेकिन सतयुग कब होता है ये नहीं जानते। अभी क्या है ये तो कोई बच्चा भी समझ सकता है कि नई दुनिया में सुख, पुरानी दुनिया में जरूर दुख होता है। इस पुरानी दुनिया में अनेक मनुष्य हैं, अनेक धर्म हैं, तुम कोई को भी समझा सकते हो। यह है कलयुग, सतयुग पास्ट हो गया है। वहाँ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई धर्म था नहीं। बाबा ने बहुत बार समझाया, फिर भी समझाते हैं। जो आए उनको नई दुनिया और पुरानी दुनिया का फर्क दिखाना चाहिए। भले वह क्या भी कहे, कोई 10,000 वर्ष आयु कहते हैं, कोई 30,000 वर्ष आयु कहते हैं, अनेक मत हैं, है ना। कलयुग कोई कितना वर्ष कहता है, कोई कितना वर्ष। अब उन्हों के पास तो है शास्त्रों की मत, अनेक शास्त्र है, अनेक मत मनुष्यों की मत, है ना। शास्त्र भी किसने लिखे? मनुष्यों ने। देवताएं कोई शास्त्र नहीं लिखते। सतयुग में देवी देवता धर्म होता है। उन्हों को मनुष्य भी नहीं कहा जा सकता। किसको? देवताओं को। तो जब कोई मित्र संबंधी आदि मिलते हैं तो उनको ये बैठ सुनाना चाहिए। विचार की बात है कि नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होते हैं, पुरानी दुनिया में कितनी वृद्धि होती है। सतयुग में सिर्फ एक देवी देवता धर्म था, मनुष्य भी थोड़े थे। कितने थे? 9 लाख आत्माएं। दैवी गुण होते हैं देवताओं में, मनुष्यों में नहीं होते हैं, है ना। यही तो इसलिए मनुष्य कह दिया। तब तो मनुष्य जाकर देवताओं के आगे नमस्ते करते हैं, देवताओं की महिमा गाते हैं, जानते हैं वे स्वर्गवासी हैं, हम नरकवासी कलयुगी हैं। मनुष्य में दैवी गुण हो न सके। कोई कहे फलाने में बहुत अच्छे दैवी गुण हैं, बोलो नहीं, दैवी गुण होते हैं देवताओं में, क्योंकि वह हैं पवित्र। अगर पवित्रता नहीं तो किसी भी गुण की कोई वैल्यू नहीं। इसलिए भगवान बोला, यहाँ पवित्रता न होने के कारण कोई में दैवी गुण हो न सके, क्योंकि आसुरी रावण राज्य है। नए झाड़ में दैवी गुण वाले देवताएं रहते हैं, फिर झाड़ पुराना होता है। रावण राज्य में दैवी गुण वाले हो न सके। सतयुग में आदि सनातन देवी देवताओं का पवित्र मार्ग था। प्रमृत्यु मार्ग वालों की महिमा गाई हुई है। सतयुग में हम पवित्र देवी देवता थे, संन्यास मार्ग था नहीं। कितनी पॉइंट्स मिलती हैं, परंतु सभी पॉइंट्स किसकी बुद्धि में रह ना सकें। पॉइंट्स भूल जाती हैं इसलिए फेल होते हैं। दैवी गुण धारण नहीं करते हैं। एक ही दैवी गुण अच्छा है। कौन सा?
आज बाबा ने कहाँ से स्टार्टिंग की? मुख्य दैवी गुण जास्ती कोई से न बोलना, मीठा बोलना, बहुत थोड़ा बोलना चाहिए, क्योंकि तुम बच्चों को अभी टाकी से मूवी और मूवी से साइलेंस में जाना है। तो टाकी को बहुत कम करना चाहिए। जो बहुत थोड़ा धीरे से बोलते हैं तो समझते हैं रॉयल घर का है, मुख से सदैव रत्न निकले। सन्यासी अथवा कोई को भी उनको नई और पुरानी दुनिया का कंट्रास्ट बताना चाहिए। सतयुग में दैवी गुण वाले देवताएं थे, वह पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। तुम सन्यासियों का धर्म ही अलग है। ये भी तो समझते हो ना कि नई सृष्टि सतो प्रधान होती है, अभी तमो प्रधान है। आत्मा तमो प्रधान होती है तो शरीर भी तमो प्रधान मिलता है। अभी ये पतित दुनिया, सबको पतित कहेंगे, वह पावन सतो प्रधान दुनिया। वही नई दुनिया सो पुरानी होती है। इस समय सभी मनुष्य आत्माएं नास्तिक हैं, इसलिए ही हंगामे हैं। धनी को न जानने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। रचयिता और रचना को जानने वालों को आस्तिक कहा जाता है। संन्यास धर्म वाले तो नई दुनिया को जानते ही नहीं, तो वहाँ आते ही नहीं। बाप ने समझाया है, अभी सब आत्माएं तमो प्रधान बनी हैं, फिर सभी आत्माओं को सतो प्रधान कौन बनाए? वह तो बाप ही बना सकते हैं। सतो प्रधान दुनिया में थोड़े मनुष्य हैं, बाकी सब कहाँ रहते हैं? बाकी सब आत्माएं सतो प्रधान दुनिया में जो मनुष्य रहते हैं, बाकी आत्माएं कहाँ जाती हैं? मुक्ति धाम में। ब्रह्म तत्व है जहाँ हम आत्माएं निवास करती हैं, उसको कहा जाता है ब्रह्मांड। आत्मा तो अविनाशी है, यह अविनाशी नाटक है जिसमें सभी आत्माओं का पार्ट है। नाटक कब शुरू हुआ यह कभी कोई बता ना सके, यह अनादि ड्रामा है। बाप को सिर्फ पुरानी दुनिया को नई बनाने आना पड़ता है, ऐसे नहीं कि बाप नई सृष्टि रचते हैं। जब पतित होते हैं तभी पुकारते हैं, सतयुग में कोई पुकारता नहीं, है ही पावन दुनिया। यानी इसलिए गायन क्या है? दुख में सिमरन सब करें, सुख में करें न कोई, है ना। तो इसलिए भक्ति होती नहीं सतयुग। रावण पतित बनाते हैं, परमपिता परमात्मा आकर पावन बनाते हैं। आधा आधा जरूर कहेंगे, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात आधा आधा है। ज्ञान से दिन होता है, वहाँ ज्ञान है नहीं। भक्ति मार्ग को अंधियारा मार्ग कहा जाता है। देवताएं पुनर्जन्म लेते लेते अंधियारे में आते हैं, इसलिए सीढ़ी में दिखाया है कि मनुष्य कैसे सतो रजो तमो में आते हैं। अभी सबकी जड़जड़ी भूत अवस्था है। बाप आते हैं ट्रांसफर करने, अर्थात मनुष्य को देवता बनाने। जब देवता थे तब आसुरी गुण वाले मनुष्य नहीं थे, है ना। अभी इन आसुरी गुण वालों को फिर दैवी गुण वाला कौन बनाए? अभी तो अनेक धर्म, अनेक मनुष्य हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। सतयुग में है एक धर्म, कौन सा? देवी देवता धर्म। तो दुख की बात नहीं। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं हैं, जो जन्म जन्म मंत्र पढ़ते आए हैं। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, उनसे मुझे कोई प्राप्त कर नहीं सकता। मुझे तो स्वयं एक ही बार आकर सबकी सदगति करनी है, ऐसे वापस कोई जा ना सके। बहुत धैर्य से बैठ समझाना चाहिए कि हंगामा भी ना हो। उन लोगों को अपना अहंकार तो रहता है, साधु संतों के साथ फॉलोअर्स भी रहते हैं, झट कह देंगे इनको भी ब्रह्मा कुमारियों का जादू लगा है। सयाने मनुष्य जो होंगे वह कहेंगे ये विचार करने योग्य बातें हैं। मेले प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के आते हैं। प्रदर्शनी आदि में कोई भी आए तो उसे बड़े धैर्य से समझाना चाहिए, जैसे बाबा धीरज से समझा रहे हैं, है ना। बाबा देखो कितने धैर्यता से, है ना, वही बात एक एक बात, है ना, कितने सालों से कितने प्यार से समझा रहे हैं। कभी नहीं इसे कहता कितनी बार बता चुके हैं अभी समझते नहीं, है ना। तो बाबा को इतनी धैर्यता से समझाना चाहिए। बहुत जोर से बोलना नहीं चाहिए। प्रदर्शनी में तो बहुत इकट्ठे हो जाते हैं, फिर कह देना चाहिए आप कुछ टाइम देकर एकांत में आकर समझेंगे तो आपको रचयिता और रचना का राज समझाएंगे। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान रचयिता बाप ही समझाते हैं, बाकी तो सब नेति नेति करते जाते हैं। कोई भी मनुष्य जा न सके, ज्ञान से सदगति हो जाती, फिर ज्ञान की दरकार नहीं होती है। नाले सिवाय बाप के कोई समझा न सके। समझाने वाला कोई बुजुर्ग होगा तो मनुष्य समझेंगे। ये भी अनुभवी है, जरूर सत्संग किया होगा। कोई बच्चे समझाएंगे तो कहेंगे ये क्या जाने। तो ऐसे ऐसे को बुजुर्ग का असर पड़ सकता है। बाप एक ही बार आकर ये नाले समझाते हैं, इसलिए बाबा देखो हर वर्ग की महिमा करते हैं ना, कन्याओं की, माताओं की, बुजुर्ग की, युवा की। तो आज बाबा ने बोला जो अनुभवी है वह समझाएगा तो उससे कोई ज़्यादा बहस नहीं करेगा। तो ऐसे ऐसे बुजुर्ग का असर पड़ सकता है। बाप एक ही बार आकर नाले समझाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। माताएं बैठ उनको समझाएंगी तो खुश होंगे। बोलो ज्ञान सागर। बाप ने ज्ञान का कलश
हम माताओं को दिया है जो फिर हम औरों को देते हैं। बहुत नम्रता से बोलते रहना है। शिव ही ज्ञान का सागर है जो हमको ज्ञान सुनाते हैं। कहते हैं मैं तुम माताओं द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट खोलता हूँ और कोई खोल ना सके। हम सभी परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं, हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। ज्ञान का सागर एक ही परम पिता परमात्मा है। तुम सब भक्ति के सागर हो, भक्ति की अथॉरिटी हो, ना कि ज्ञान की। ज्ञान की अथॉरिटी एक मैं ही हूँ, महिमा भी एक की करते हैं, वही ऊँचते ऊँच है। हम उनको ही मानते हैं, वह हमको ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं, इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ गाए हुए हैं। ऐसे बहुत मीठे रूप से बैठ समझाओ, बल कितना भी पढ़ा हुआ हो। ढेर प्रश्न करते हैं, पहले पहले तो बाप पर निश्चय कराना है। पहले तुम ये समझो कि रचता बाप है या नहीं। सभी का रचयिता एक ही शिव बाबा है, वही ज्ञान का सागर है। बाप टीचर सतगुरु है। पहले तो यह निश्चय बुद्धि हो कि रचता बाप ही रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान देते हैं। माना ये ज्ञान किसका है? परमात्मा का। पहले इस पे निश्चय कराना है, वही हमको समझाते हैं। वह तो जरूर राइट ही समझाएंगे, फिर कोई प्रश्न उठ न सके। बाप आते ही संगम पर हैं, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाए। हमारा काम ही है पतित को पावन बनाना। अभी तमो प्रधान दुनिया है, पतित पावन बाप बगैर कोई को जीवन मुक्ति मिल ना सके। सभी गंगा स्नान करने जाते हैं तो पतित ठहरे। मैं तो कहता नहीं हूँ कि गंगा स्नान करो, मैं तो कहता हूँ कि माँ मेकम याद करो। मैं तुम सभी आशिकों का मासूक हूँ, सभी एक मासूक को याद करते हैं। रचना का क्रिएटर एक ही बाप है। वह कहते हैं देही अभिमानी बन मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। ये योग अब बाप ही सिखलाते हैं, जबकि पुरानी दुनिया बदल रही है। विनाश सामने खड़ा है, अभी हम देवता बन रहे हैं। बाप कितना सहज बताते हैं। बाप के सामने बल सुनते हैं, परंतु एक रस तो वो नहीं सुनते। बुद्धि और तरफ भागती रहती है। भक्ति में भी ऐसा होता है, सारा दिन तो वेस्ट जाता है, बाकी जो टाइम मुकर्रर करते हैं उसमें भी बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है। सबका ऐसा हाल हो गया है। माया है ना। कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठे ध्यान में चले जाते हैं, ये भी टाइम वेस्ट हो रहा है। तो बाबा ध्यान को भी टाइम वेस्ट कहते हैं, कमाई तो हुई नहीं। बाप तो कहते हैं याद में रहो जिससे विकर्म विनाश हो। ध्यान में जाने से बुद्धि में बाप की याद नहीं रहती। इन सब बातों में बहुत घोटाला है। तुमको तो आंखें बंद भी नहीं करनी है, याद में बैठना है। आंखें खोलने से डरना नहीं चाहिए, आंखें खुली हों, बुद्धि में मासूक की याद हो, आंखें बंद करके बैठना ये कायदा नहीं। बाप कहते हैं याद में बैठो, ऐसे थोड़ी कहते हैं कि आंखें बंद करो। आंख बंद कर कान ऐसे नीचे कर बैठेंगे तो बाबा कैसे देखेंगे? आंखें कभी बंद नहीं करनी चाहिए। आंखें बंद हो जाती हैं तो कुछ दाल में काला है। माने क्या हो सकता है? तो बावन बोला या तो नींद आ रही है या तो दूसरे को याद कर रहे हैं। तो बावन बोला दाल में काला है और कोई को याद करते होंगे। बाप तो कहते हैं कोई मित्र संबंधी बात को याद किया तो तुम सच्चे आशिक नहीं ठहरे। सच्चा आशिक बनेंगे तभी ऊंच पद पाएंगे। मेहनत सारी किसमें है? याद में। देह अभिमान में बाप को भूलते हैं, फिर धक्के खाते रहते हैं, है ना। देह अभिमान आया तो बाप को भूले और फिर धक्के खाते रहते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि धक्का भी नहीं खाना है, बहुत मीठा बनना है। वातावरण भी मीठा हो, कोई आवाज़ नहीं, कोई भी आए तो देखे बात कितनी मीठी करते हैं। बहुत साइलेंस होना चाहिए, कुछ भी लड़ना झगड़ना नहीं। नहीं तो जैसे बाप टीचर और गुरु की निंदा कराते हैं वह फिर पद भी कम पाएंगे। बच्चों को अब समझ मिली है। बाप कहते हैं हम तुमको पढ़ाते हैं उच्च पद पाने, पढ़कर फिर औरों को पढ़ाना है। खुद भी समझ सकते हैं हम तो कोई को सुनाते नहीं हैं तो क्या पद पाएंगे? प्रजा नहीं बनाएंगे तो क्या बनेंगे? योग नहीं ज्ञान नहीं तो फिर जरूर पड़े हुए कि आगे बड़ी ढोनी पड़ेगी। अपने को देखना चाहिए। इस समय नापास हुए, कम पद पाया तो कल्प कल्पांतर कम पद हो जाएगा। बाप को का काम है समझाना, नहीं समझेंगे तो अपना पद भ्रष्ट करेंगे। कैसे किसको समझाना चाहिए वह भी बाबा समझाते हैं। जितना थोड़ा और आहिस्ते बोलेंगे उतना अच्छा है। बाबा सर्विस करने वालों की महिमा करते हैं, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं तो बाबा की दिल पर चढ़ते हैं। सर्विस से ही तो दिल पर चढ़ेंगे। याद की यात्रा भी जरूर चाहिए। सर्विस भी करना है, बाबा की याद भी करना है। इसलिए बाबा चारों सब्जेक्ट ज्ञान योग धारणा सेवा हर मुरली में रहता है। तो याद की यात्रा भी जरूर चाहिए, तभी सतो प्रधान बनेंगे। सजा जास्ती खाएंगे तो पद कम हो जाएगा। पाप भस्म नहीं होते हैं तो सजा खानी पड़ती है, पद भी कम हो जाता है। इसको घाटा कहा जाता है, यह भी व्यापार है।
घाटे में नहीं जाना चाहिए, दैवी गुण धारण करो, ऊंच बनना चाहिए। बाबा उन्नति के लिए किस्म किस्म की बातें सुनाते हैं। अब जो करेंगे सो पाएंगे, तुमको परिस्तानी बनना है, गुण भी ऐसे धारण करने हैं। अच्छा मीठे मीठे शिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी से भी बहुत नम्रता और धीरे से बातचीत करनी है। बोल चाल बहुत धीरा हो, साइलेंस का आवाज़ हो, कोई भी आवाज़ ना हो, तब सर्विस की सफलता होगी, है ना। तो बाबा की याद में रहना है। सच्चा सच्चा आशिक बन मासूक को याद करना है। याद में आके बंद नहीं करना है, कान नीचे नहीं करना है, देह बानी होकर रहना है। वरदान है, सर्व खजानों को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भाव। सर्व खजानों को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भाव। जैसे बाप का भंडारा सदा चलता है, रोज देते हैं, ऐसे आपका भी अखंड लंगर चलता रहे, क्योंकि आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भरपूर भंडारा है। इसे साथ में रखने व यूज करने में कोई भी खतरा नहीं है। ये भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा, बंद रखेंगे तो चोर आ जाएंगे। इसलिए रोज अपने मिले हुए खजानों को देखो और स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करो, तो अखंड महादानी बन जाएंगे, है ना। जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। स्लोगन है, सुने हुए को मनन करो और मनन करने से शक्तिशाली बनेंगे, है ना। बाबा की जो मुरली रोज सुनते हैं, क्या करना है, आधा घंटे बैठ के उसका चिंतन करना है। अव्यक्त इशारे हैं, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सेवा और स्थिति, बाप और आप, कौन कौन सी कंबाइंड स्वरूप बताया, सेवा भी चलती रहो, स्थिति भी अच्छी हो। बाप और आप, ये कंबाइंड स्थिति, कंबाइंड सेवा करो तो सदा फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करेंगे। सदा बाप के साथ भी हैं और साथी भी हैं, ये डबल अनुभव हो। स्व की लगन में सदा अनुभव करो तो सेवा में सदा साथी का अनुभव करो। लगन में सदा साथ का अनुभव करो और सेवा में सदा साथी का अनुभव करो। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने कौन सा होमवर्क दिया, दैवी गुणों, साइलेंस में रहने का, है ना। और कौन सी धारणा से सारे गुण आ जाएंगे, पवित्रता की धारणा से। तो आज बहुत ही शांत एकांत में मुरली का मनन करना है। बाबा ने बोला मनन से ही गुण आएंगे और महादानी बनना है। लंगर सदा चलता नहीं, सिक्कों में होता है ना, लंगर हमेशा चलता रहता है, तो ऐसे ही लंगर तुम्हारा सदा चलता रहे। देते रहो जो भी प्राप्तियां हुई हैं, शक्तियां, गुण, है ना, तो इनका दान करते रहो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।